Hello guys, good morning to all. I am S.K. Srivastava from the Best English Classes Sitamarhi. My students, I welcome you all on this platform that is Prem Sir Campus. I am going to teach in today's class tense, and you know what is importance of tense. मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा टेंस. हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये फील होता होगा या लगता होगा क्या कि सर जिस तरीके से हम टेंस को पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने का दो मोटो होता है. पहला ये कि लोग पढ़ते हैं, लोग नहीं बच्चे पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम पास कर जाए. कुछ लोग पढ़ते हैं कि हमको ट्रांसलेशन बनाने आ जाए. कुछ लोग पढ़ते हैं कि बोलने के लिए इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग. और अगर आगे बात किया जाए तो कुछ लोग पढ़ते हैं इसको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर का जो एकदम नॉलेज है इस तरीके से उसको मिले कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है टेंस तो उसका कॉमन एरर जो है उससे बन जाए. और कुछ लोग पढ़ते हैं इसको पूरे लाइफ के लिए कि अगर आप इसको पढ़ते हैं पूरे लाइफ के लिए कि इसको ऐसे पढ़े कि बोलने में भी इसका इस्तेमाल होता है, लिखने में भी इसका इस्तेमाल होता है. अगर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का तो उसमें यह आता है. इसके बाद अगर आगे बात किया जाए तो यह एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चा इसको ज़िंदगी भर पढ़ता है और उसको कभी कुछ नहीं आता. ठीक सर कैसे बात करते हैं आप, आज आप लेकर के आ गए तो आपको सब कुछ आता है और इतना दिन से हम पढ़े हैं, हमारे सर पढ़ाए हुए हैं, तो क्या हमको कुछ नहीं आता. तो आपसे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे देख लीजिएगा आप. हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन क्या है, ही will have arrived. He will have arrived. ये मेरा क्वेश्चन है. अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, देन आप क्या बोलेंगे कि वह पहुंच चुका होगा. आप ये बोलेंगे कि वह पहुंच चुका होगा. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी जो है अगर कहीं पे लिखने में मिस्टेक हो जाए तो इसको आप थोड़ा केयर कर देख लीजिएगा. ही विल हैव अराइव्ड, वह पहुंच चुका होगा. आपको पता है अच्छे तरीके से कि यहाँ बिल के बाद आपका हैव भी3 है. आपको पता है, आप बचपन से पढ़े हैं कि अगर इस शैल बिल के बाद आपका हैव आता और इसके बाद आपका आता है भी3 तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट. इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एंड यू नो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और आपको यह बात पता है कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है, वह एक्शन जो फ्यूचर में होगा. लेकिन यहाँ आप मुझे बताओ कि वह पहुँच चुका होगा, यह काम तो हो चुका है. और आप जानते अच्छे तरीके से कि जो काम हो गया वह तो आपका जाता है पास्ट में. लेकिन यहाँ पे तो यह आपका फ्यूचर टेंस शो कर रहा है. किस चीज़ को, तो वह काम जो हो चुका है. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताइए कि रियल में ये जो आपका सेंटेंस इससे आपको क्या समझ में आ रहा है. अब आप यहाँ पे ये बोलिएगा सर क्या बड़ी बात आप बोल रहे हैं, मुझे पता है कि टाइम अलग चीज़ है, टेंस अलग चीज़ है. मतलब ये कि एक ही टेंस डिफरेंट टाइप के टाइम को शो कर सकता है. हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर टाइम को शो करने में, पास्ट टाइम को शो करने में, प्रेजेंट टाइम को शो करने में, सब में इस्तेमाल कर सकते हैं. और आपने यहाँ क्या किया है कि ही विल हैव अराइव्ड, वह पहुँच चुका होगा. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट का है लेकिन ये शो क्या कर रहा है, पास्ट टाइम को. तो आप इसमें क्या दिखा दें, नया चीज़. तो इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे, चीज़ों को समझिएगा. इसके बाद आपको समझ में आएगा कि पढ़ने में समझने में क्या डिफरेंस है. क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन के लिए पढ़ने में, स्पोकन के लिए पढ़ने में, कॉमन एरर के लिए पढ़ने में, पूरे लाइफ के लिए पढ़ने में क्या डिफरेंस है. बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने हम क्या करेंगे, आज शेयर करेंगे. पहला बात. दूसरा बात, अगर मैं आपके सामने यहाँ लिखूँ तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, आई सॉ दिस फिल्म. मैं इस फिल्म को आई सॉ दिस फिल्म. हम इसका हिंदी बात करेंगे बाद में. दूसरा मैंने क्या लिखा कि आई हैड सीन दिस फिल्म. अब आप मुझे बताओ, इसमें भी फिल्म देखने का काम हो चुका है, इसमें भी हो चुका है.
तो इसको पास्ट परफेक्ट में क्यों रखा गया, इसको सिंपल पास्ट मतलब कि इसको पास्ट इंडिफिनिट में क्यों रखा गया, ये ऑप्शन चाहते पूछना। इसके बाद आपको पता होगा अच्छे तरीके से, आप जानते होइएगा यहाँ हेड के बाद क्या है, सीन है। सीन अपने आप में क्या, भितरी है। एंड यू नो, जब भी हम लोग हेड के बाद लगाते हैं भितरिक तो ये सेंटेंस आपका आता है पास्ट परफेक्ट में, जबकि ये सेंटेंस आपका गलत है। कि सर कैसे गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भितरी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस टाइप का सेंटेंस का फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन आपके सामने आता है, देन यू कैन से दैट द सेंटेंस इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। कि सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या किया गया, यूज किया गया है। कहेगा सर यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारा आई सब्जेक्ट हुआ, हेड हेल्पिंग हेल्पिंग रहा, सीन भितरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चीज़ें क्लियर है, ये गलत कैसे है। तो आपको पता होगा, आप जब भी पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस तो आप ये पढ़ते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले डाकू भाग चुका था। अब आप मुझे बताइए, इस टाइप का आप पढ़ते हैं सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जब भी पढ़ते हैं दो टाइप मतलब दो सेंटेंस आता है एक साथ। अगर दो सेंटेंस आपके सामने एक साथ नहीं आता है तो ऐसे आता है कि मैं यह काम पहले कर चुका हूं, सॉरी मैं यह काम पहले कर चुका था, उसने खाना पहले ही खा चुका था। अब इस टाइम से उसने नहीं मतलब कि वह खाना पहले ही खा चुका था, इस टाइप से आपके सामने आता सेंटेंस। तो आप मुझे बताइए कि आई हैड सीन दिस फिल्म, मैं यह फिल्म देख चुका हूं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपका जो ग्रामरियन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास्ट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको पहचानने के लिए क्या कर दिया, चुका था, चुके थे। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे हिंदी मीनिंग नहीं आएगा तो क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। हिंदी अलग लैंग्वेज है, आपका इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से रिलेट करते हैं किसको, इंग्लिश को। अगर इंग्लिश से इसको हम करेंगे रिलेट हिंदी को और हिंदी से करेंगे इंग्लिश को, तो आप मुझे बताइए, ये रहा हमारा जेरंड, GERUND, ये रहा हमारा पार्टिसिपल, ये रहा हमारा इन्फिनिटी। आप मुझे बताइए इसका हिंदी क्या होता है। पहला बात, अगर आपसे पूछे आर्टिकल, ये मुझे बताइए इसका हिंदी क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, अनुच्छेद, लेख। बहुत सारे तब बच्चे बोलते हैं क्या किया है, आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। आप सबसे पहले हम आपको बताना ये चाहते हैं कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा इंग्लिश है, हम इंग्लिश को शुरू किए, हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी को आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि आप दिमाग में सोचेगा ही नहीं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, पहला फैक्ट। दूसरा ये है, हाँ हिंदी और इंग्लिश का बहुत कंडीशन ऐसा है जहाँ पे इसका एग्जैक्ट मीनिंग वहाँ पे होता है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे होता है। ये बात की बात है। जहाँ भी हमारा आता है पास्ट परफेक्ट, वहाँ या तो आता है दो सेंटेंस और नहीं तो आता है क्या, एक सेंटेंस आपका अनएक्सप्रेस्ड, मतलब कि छुपा हुआ होता है और दूसरे को लिखा जाता है। लेकिन आपसे हम इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे आप ये बताइए, यह भी काम हो चुका है, यह भी काम हो चुका है, तो इसको सिंपल पास्ट में क्यों रखा गया और इसको पास्ट परफेक्ट में क्यों रखा गया, ये आपको बताना है कमेंट करके। पहला बात, अगर इसके बाद हम आपसे आगे बात करें तो आपको यह बात अच्छे तरीके से पता होगा। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कुछ बात, ध्यान दीजिएगा, ही विल बी स्लीपिंग। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं क्वेश्चन एक कि ही विल बी स्लीपिंग। अब बताइए इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। और आपको पता है अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं तो आपके गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे कि क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन व्हिच इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग।
हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं आपको, अगर आपके गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो आपको पता होगा, आप जानते होइएगा कि वह काम जो बोलते समय जारी होता है, इसको सूचित करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ बताइए, ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, तो यह काम तो बोलते समय जारी है, लेकिन यह कहाँ आया? फ्यूचर कंटिन्यूअस में आया। अगर आपसे हम आगे बात करें तो आपको यह भी पता होगा अच्छे तरीके से, अब पता है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, आपको हम चाहते हैं पहले कंफ्यूज करें। अगर आपको हम पहले कंफ्यूज करेंगे तो आप चीज़ों को समझिएगा कि हाँ इस टॉपिक को मुझे ऐसे पढ़ना है, ये मुझे नहीं आता है, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए था, ये रॉन्ग था, अब ये हमारा राइट है, या ये हमारे अंदर कमी थी। तो अगर इस टाइप से हम काम करते हैं तो चीज़ों को समझने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा सा आपसे आगे बात कर लेते हैं। अगर हम आपसे आगे बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन, आपके टॉपिक का नाम रहा टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, द नेम ऑफ योर टॉपिक इज टेंस, आपके टॉपिक का नाम क्या है? टेंस। और आपसे हम पूछे अगर टेंस का हिंदी क्या होता है, तो आप मुझे क्या बोलने वाले हो कि सर टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। चीज़ें क्लियर हैं? अगर आपसे हम पूछे कि टेंस का हिंदी क्या होता था, आप क्या बोलेंगे? काल। अब आपसे पूछेंगे कि काल का मीनिंग तो दो होता है, कौन कौन होता है? तो एक आपका होता है काल का मीनिंग, काल का एक मीनिंग आपका होता है मौत। काल का एक मीनिंग क्या होता है? मौत। और एक आपका होता है समय। तो यहाँ पे आप मौत के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समय के बारे में। मतलब आप ये कहेंगे सर टाइम का टेंस का हिंदी मीनिंग क्या हमारा होगा? समय। और अगर हम यहीं पे लिखे क्या कि ये रहा हमारा एंड और ये रहा हमारा टाइम, टाइम का भी हिंदी क्या होता है? हमारा समय। और ये क्या हमारा रहा? और समय। और समय सबसे पहले आपको ये बात तो पता नहीं है कि जो टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, इस टॉपिक को ऐसे क्यों लिखा गया है। आखिरकार दुनिया के किसी बुक में पहले ये क्यों नहीं आता है? पहले यही क्यों आता है? इस समय का मीनिंग क्या है? इस समय का मीनिंग क्या है? आपको चीज़ों को समझना होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद अगर हम आपसे आगे बात करें तो इस समय का मीनिंग होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब। नोट नहीं करना भाई मेरे, समझना है। दूसरे का पैसा, किताब का ज्ञान, जब तक आपके पास, जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर लीजिएगा, उसको रिसीव नहीं कर लीजिएगा, तब तक वह आपका नहीं है। अगर किताब को खरीद लेने से जो है आप विद्वान हो जाइएगा, विद्वान बन जाएंगे, तब तो लोग केवल किताबें खरीदेगा, पढ़े क्यों? आपके पास बुक अवेलेबल है, बुक में सब कुछ है, लेकिन आप उसको पढ़ते नहीं हैं। अगर आपको ये लगता है क्या कि केवल हम ये पढ़ लेंगे कि टेंस 3 प्रकार का होता है, तो ये बात तो ये तो होता ही नहीं है। टेंस कितना बच्चों को भी नहीं मालूम है, नहीं पता चलता रहता है कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, टाइम 3 गो है कि टेंस 3 गो है, टाइम 4 गो है कि टेंस 4 गो, कौन 3 गो कौन 4, उसे पता नहीं है। तो हम चाहते हैं पढ़े कम और समझे ज़्यादा, और ये पॉसिबल तब होगा जब आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके चीज़ों को समझना चाहेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, ये हमारा टेंस, हम इसके बारे में बताएंगे आपको बाद में कि टेंस की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, वह वर्ड किस भाषा के से लिया गया था, उसका मीनिंग क्या होता है, यह अपने आप में क्या है, बहुत सारी बात करेंगे आपसे हम। फॉर्मेशन ऑफ टेंस, टेंस का निर्माण, टेंस का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, कब किया, कहाँ से हुआ, इसका क्या यूज है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ये ना होगा तो क्या होगा, बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। लेकिन मेरे कहने का सेंस ये है, हम ये चाहते हैं, फिर आपको बोल रहे हैं पढ़िए कम और समझिए ज़्यादा। इससे क्या होगा, आपका जो थिंकिंग ऑफ लेवल है, मतलब कि सोचने का जो आपका स्तर है, लेवल है, वो आपका डेवलप होगा। आखिरकार बच्चे जो हैं, बच्चों को पेरेंट जो है, उनके फ्रेंड लोग जो है, उनको साइंस पढ़ने का एडवाइस क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई काम फ्यूचर में होने वाला होता है, तो आप उसको अभी से भी इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ अगर ऐसे होगा तो ऐसे हो सकता है।
मतलब साइंस पढ़ने से जो आपके माइंड की जो टेंडेंसी है, इंटेलिजेंसी है, वह ज़्यादा डेवलप होता है आर्ट्स एंड कॉमर्स के तुलना में। तो और मेरे यहाँ मैक्सिमम पढ़ते बच्चे साइंस के हैं। फिर मतलब इसमें होता क्या है, कहेगा सर क्या बात कर रहे हैं, ये रियल बोल रहे हैं हम। जब भी अपने बच्चों को उठाते हैं, मतलब जब भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमारे यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो साइंस फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, तो 95% बच्चा जो है साइंस का ही होता है। चूंकि वो पढ़ता कम समझता अधिक है। एक बार क्लास में बोल दिए, बात समझ गया, क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहा है। और आर्ट्स के बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं तो वो भी होते हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होती है। मुझे खुशी भी होती है, हम चाहते भी उसको पढ़ाए। अब आगे आइए, अब अगर हम आपसे आगे बात करें तो ये हमारा टाइम एंड टेंस है। चीज़ें क्लियर हैं? तो आपको पता होगा हमने यहाँ क्या लिखा, टाइम, इसका हिंदी होता समय, यह हमारा एंड माने और टेंस माने समय। यह भी समय और यह भी समय, दोनों समय में क्या अंतर है आप चाहते जानना? तो ये जो आपका टेंस है इसका मतलब होता है, सॉरी, ये जो आपका समय है इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। अब थोड़ा सा हम चाहते हैं आपसे बात करें वर्ब के बारे में। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो फिर इसका लंबा क्लास आएगा। हालांकि द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस जो आपका यूट्यूब चैनल है, हालांकि उससे के नाम चेंज हुआ है प्रेम सर कैंपस में, तो आप इसके क्या बोलते हैं जो होता है अपलोडेड वीडियो, उसमें जाइएगा, सर्च कीजिएगा तो वर्ब टॉपिक निकलेगा। तो वहाँ आप समझ में आपको आएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, किसके मतलब क्या बोलते हैं। कुछ बच्चों को लगता रहता है क्या कि वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। ये भाई गलत बात है। ये किसने कहा दिया आपको इसका हिंदी क्रिया होता है? नहीं, ये जो आपका वर्ब है ये एक वर्ड है, ये अपने आप में एक शब्द है, ये एक्शन को डिनोट करता है और एक्शन का हिंदी क्रिया होता है। इसीलिए बच्चे जो हैं, या इसीलिए बुक में जो लिखा हुआ क्या कि वर्ब माने क्रिया, बट ऐसी कोई बात नहीं है। आप मतलब कि आपको हम पढ़ाएंगे, चीज़ों को बताएंगे। अब आप ये अपने दिल पे मत लीजिएगा कि सर क्या बात करते हैं, आप बोल रहे हैं क्या कि हमको आर्ट्स वाले को या कॉमर्स वाले को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो वह बच्चा, उसमें से 95% बच्चा जो है मेरे हिसाब से वो सोचता कम, याद अधिक करता है। और याद करने वाले बच्चों को हम देखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं कि मेरे पास आए। पढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम किसी टॉपिक को शुरू अगर किए तो आपको ये समझना होगा वो टॉपिक क्या है, कहाँ से आया, क्यों लाया, किसने लाया, कब लाया, उसका क्या यूज है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, एग्जाम में कैसे आएगा, हमको कैसे पढ़ना है, यहां से काम करेंगे मेरे भाई। हम उसको याद क्यों करेंगे? तो हम आपको क्या बोले थे, हालांकि हम वर्ब के बारे में डीप में नहीं बात करेंगे, इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो फिर बहुत लगेगा लंबा क्लास। हमको जहां तक लगता है कि 6 महीना तक कंटिन्यू अगर पढ़ाते रहेंगे वर्ब को, फिर भी क्लास खत्म नहीं होगा आपका, इतनी डीप नॉलेज है। और हाँ, ये बात और भी है, आप क्लास देख रहे हैं, ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन अगर इंग्लिश का है, खास करके हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन होगा, डरिएगा नहीं, बिंदास मारो कमेंट, आप पूछो, एट ए टाइम आपको बताएंगे। अभी ये डरने की बात नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि हम सीतामढ़ी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, खास करके इंडिया में, अगर इंडिया में जितने भी टीचर हैं इंग्लिश का, सबको मैं गुरु मानता हूं, सबसे हम कुछ ना कुछ सीखे और आज भी सीख रहे हैं और जिंदगी भर सीखेंगे। वो सारे के सारे टीचर जो है सबको फॉलो करते हैं। क्यों? अगर आपसे सीनियर है, गुरुदेव है, अगर उनको उनके बातों को बताए, मतलब वो जो बात बताए हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको हम स्टडी करते तो क्या मतलब कि हमारा क्या चला जाएगा, हम तो सीखेंगे। और अगर कोई ये कहता है कि हम किसी से नहीं पढ़े हैं, हमारा सब कुछ अपने आता है, तो भाई हम उसमें से नहीं हैं। सीतामढ़ी में भी बहुत लोगों से मैंने पढ़ा है, इसके बारे में यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं हमने सबसे पढ़ा है। यही कारण है कि जितना भी बुक आप निकाल लीजिए, कोई बुक होगा या कोई बात केवल कमेंट कीजिएगा, आपके पूछने के ढंग से हम बता देंगे कि आप प्रश्न कहाँ से आया हुआ है, आप किन से पढ़े हैं, आप इसमें मतलब इसका आंसर जो है आप किस रूप में जानना चाहते हैं। अरे सब लोग तपस्या आप ही के लिए तो करते हैं, कोई दिक्कत रही बात लाइक कमेंट शेयर का उसका नीड मुझे नहीं है। आगे आइए बात करते हैं आपसे। तो हम क्या बोले आपको, हम आपको एक बार बोले हैं जो आपका वर्ब है ना, वर्ब ये अपने आप में एक वर्ड है। अब आपको हम बताएंगे कि इसका लिटरल मीनिंग होता है, मतलब इससे जो मीनिंग निकलता है वर्बोज, वर्बम। हालांकि इसको तो हम वर्ब पढ़ नहीं करते हैं। जब भी आपका आर आता है बीच में, व्हेन या व्हेनेवर आर कम्स
बिटवीन एनी वर्ड, मतलब आर जो है जब कभी भी किसी शब्द के बीच में आता है तो 90% केस में उसका प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउन नहीं उनका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, इसको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। तो ये बात की बात है, हम क्या बोले आपको कि जो आपका टेंस है इसका मीनिंग समय होता है और इस समय का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर आपसे हम बात करें वर्ब के बारे में, अब आप ये मत कहिए सर आप लिखते हैं घोंसते हैं। हाँ भाई हम लिखेंगे घोंसेंगे, पढ़ना अपना लाइफ का छोड़ दो, उन्हें फर्क पड़ने वाला हमको। हमारी कोई नहीं कि हम डेंटिंग पेंटिंग करेंगे सब कुछ करूँ, नहीं। हमारा मैक्सिमम फोकस दिमाग में कहना घुसा दे, कौन इंजेक्शन दे ब्लड में कि सीधा समझ में आ जाए, हम वो चाहते हैं। हम इन्हें कहते हैं अरे भाई रे कॉपी ले लो, कलम ले लो, उतारो, छापो, याद करो, उन्हें हम पढ़ाते हैं। क्लास देखो याद, लाइफ टाइम के लिए कहा जाएगा दिमाग में सेट। ये लैंग्वेज है भाई, ये भाषा है, प्यार से पढ़ो इसको। ये लैंग्वेज है, भाषा है, इसको पढ़ेंगे सीखेंगे। ये कहाँ की बात हुई? हाँ कोई बात समझ में अगर नहीं आएगा, वीडियो आपका अपलोड रहेगा, देख लीजिएगा, समझिएगा। कॉपी में अगर सब कुछ जो है कॉपी में रहेगा, फेयर कर लेगा, उसके दिमाग में आ जाएगा, फिर समझ जाइए। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर आप मूवी देखते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी सीन आपके दिमाग में मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने किसी मूवी को देखा और कोई पूछते आपसे कि इसमें ऐसे कैसे होता है या हीरो को कब पीटा गया, एट ए टाइम बोलते हैं आपके हाँ ऐसे ऐसे हुआ तो हीरो को पिटाई लगा था। तो आप उस मूवी को कब देखे नहीं देखे ये बात आपको ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर ये को बार देखे हुए तो आपको वह बात आपके माइंड में चला आता है। इसके बाद बहुत सारी घटना आपके सामने ऐसे होती है जो बचपन में घटा होता है, लेकिन पूरा जो है आपको याद होता है। क्यों होता याद? तो क्योंकि उस घटना के समय आपका जो बॉडी नहीं, आपके बॉडी के साथ साथ आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन था वह वहीं पे था, जिसका कारण है कि आप उस बात को नहीं भूले। तो किसी बात को याद रखने के लिए जरूरी नहीं है वह घटना जो है रिसेंटली हो या बिफोर लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय का पीछे का हो या रिसेंटली हो। कोई भी घटना आज का हो या 50 साल पहले का हो, अगर उस घटना के समय आप मौजूद थे, आपका माइंड का कनेक्टिविटी मतलब आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन है अगर वहीं पे था, तो जाहिर सी बात है आपको वह बात क्या रहेगा, याद रहेगा। तो हम चाहते हैं, हमारा इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है तो हम चाहते हैं कि इसको इस तरीके से समझाए, इसको बता दे कि बच्चा आइज टू आइज, आई कांटेक्ट मतलब आंख से आंख मिला करके किसी को बता सके कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ये नहीं कि रे लिखैले रही रे, पढ़ैले रही रे, कॉपी उतार निकाल याद कर सुना, वो मज़ा नहीं आता भाई। यहाँ ये हम क्या बोले आपको कि हमने आपको ये बोला कि जो आपका टेंस है इसका मीनिंग समय होता है। समय का मतलब यहाँ पर क्या, फॉर्म ऑफ टाइम, सॉरी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर बात करें आपसे वर्ब के बारे में तो आपका जो वर्ब है, ये वर्ब कहेंगे आप सर थोड़ा सा कम से कम इसको आप डिफाइन कर दीजिए। अब आप मुझे इसको हम 5 लाख तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कथी कैसे बताइए हमको, आप सिंपली बोल देते हैं। वर्ब जो है ये बहुत बच्चे बोलते हैं क्या सर एक्शन वर्ड को बोलते हैं वर्ब। हो भाई एक्शन वर्ड को बोलते हैं वर्ब, तो आप मुझे बताइए ये हमारा आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर कोनो काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोनो काम न हो रहा है इसका मतलब क्या, इसमें वर्ब नहीं है, ये आप यही फेल कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या कि सर जो हमारा वर्ब है वह क्या करता है, तो ये समथिंग हैपनिंग है डूइंग। आपका जो वर्ब है ये समथिंग हैपनिंग, ये समथिंग हैपनिंग या डूइंग इसको शो करता है, मतलब कि जिससे कुछ करना या होना समझा जाए। कहेगा सर होने में और करने में क्या अंतर है, होने में और करने में क्या अंतर है, तो आप मुझे बताइए। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्या कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यह काम तो हम कर रहे हैं, यह आपका हो गया डूइंग। और मान लीजिए राम है या श्याम है, वो छत पर चढ़ रहा है, अचानक आपका जो जीना है, खाड़ी है, स्टेप है, उससे फिसल गया, वह गिर गया, वो होना हुआ। अब जैसे मान लीजिए आप सपोज करो कि ये जो आपका है ये आपका खाड़ी है, तो कोई लड़का ये चाहता है कि बहुत दिन से जो है ना हम खाड़ी पर से नहीं गिरे हुए हैं, कि तंगा चौहर क्या गिर क्या चेक करते हैं। ऐसा कौन करता है?
नहीं करता है। तो कुछ काम अपने से होता है, उसको बोलते हैं हैपनिंग, कुछ को करते हैं उसे बोलते हैं डूइंग। अब हैपनिंग और डूइंग से भी आप वर्ब को 100% डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ना कुछ कर रहा है न कुछ हो रहा है, यहाँ क्या बीइंग एक्सप्रेशन, यहाँ क्या बीइंग एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्टेट को दिखाना, अवस्था को दिखाना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ब क्या होता है तो आपको बोलना यह है कि वर्ब इज अ वर्ड which denotes something doing या happening या being expression, मतलब स्टेट, मतलब जिससे कोई काम करना या होना या किसी की अवस्था के बारे में बात किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो वर्ड जो कोई काम करने का या होने का या किसी की अवस्था को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं। अगर आप आगे जाइएगा ना तो आपको इसमें क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको पढ़ने के लिए क्या मिलने वाला है, इसका कैटेगराइज, इसको आप कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें एक आपका आता है फाइनाइट, इसमें एक आपका आता है नॉन फाइनाइट। अब दुनिया के सब बुक में लिखा गया था, आप इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि ये एक होता है फाइनाइट, एक होता है हमारा क्या नॉन फाइनाइट। लेकिन आपको सीखना ये है कि आखिरकार ग्रामेरियन जो है उन्होंने वर्ब को दो पार्ट में क्यों बांटा, ये एक ही में होता तो क्या होता, इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, इसको कहाँ पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कॉमन एरर यहाँ से कैसे आता है, यहाँ से कैसे आता है। अगर बात किया जाए तो टेंस में जो है हम इसको पढ़ते हैं कि इसको पढ़ते हैं, अगर इसको पढ़ते हैं तो इसी को क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं तो इसी को क्यों पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं तो क्यों नहीं पढ़ते हैं। बहुत सर बोलते रहते हैं हमारे क्लास पढ़िएगा, निकाल लीजिएगा कॉपी कलम, या हमको ना मजा आता है। मैं चाहता हूँ यहाँ नहीं, जम्मू कश्मीर में कहूँ रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड का जो कंसंट्रेशन है आप वहीं पर रखिए। ये 100% गारंटी है कि आपको वह बात समझ में आएगा। और कोई भी बात आपको एक बार अगर समझ में आ जाता है तो मेरा मानना है कि जिंदगी में आप कभी उसको भूल नहीं सकते हैं। अब रही बात आप बोलते हैं सर क्या होता है ना कि बहुत सारी बातों को हम भूल जाते हैं, तो भूलने वाले हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कीजिएगा फिर क्या आ जाएगा, वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो हमारा टेंस है इस टेंस में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इसमें फाइनाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब आप कहिएगा सर सबसे पहले ये नॉन फाइनाइट जो है ये होता क्या है ये बता दीजिए, ये फाइनाइट होता क्या है ये बता दीजिए। नॉन फाइनाइट के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल जो है हम लोग टेंस में नहीं करते हैं। कि सर क्या गलत सलत पढ़ाते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि आई वांट टू टीच यू, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ वांट है, वांट क्या हमारा V1 है, और आप जानते हैं जब सब्जेक्ट के बाद आपका आता है V1 तो वह सेंटेंस आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, SPT में आपका होता है। लेकिन अगर हम यहीं पे चाहे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आई वांटेड टू टीच यू, आई वांटेड टू टीच यू। अब यहाँ तो वांटेड है, ये तो आपका V2 है, यह आपका सब्जेक्ट है। एंड यू नो इफ V2 इज यूज्ड जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट देन दैट कंडीशन दैट सेंटेंस विल बी यूज्ड इन दैट, मतलब कि वो सेंटेंस जो है वो यूज किया गया है सिंपल पास्ट में। देखिए सर यहाँ तो यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, भाई यूज होता है। जो आपका नॉन फाइनाइट है इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, जिरंड आता है, पार्टिसिपल आता है, इन्फिनिटी आता है, और इसका इस्तेमाल सब में होता है, प्रेजेंटो में होता है, पास्ट में होता है और फ्यूचर में होता है। समझे कि नहीं? इसीलिए हम इस पर हम नहीं, दुनिया का कोई ग्रामेरियन जो है आप उनका बुक पढ़िएगा, खास करके अदर कंट्री के जो लोग हैं, अदर कंट्री के जो ग्रामेरियन है उनको पढ़िए तो मिलेगा आपको उसमें क्या कि टेंस में हम लोग मुख्यतः इसके बारे में करते बात। अब कहिएगा सर यह हमारा फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो आपको जानना पड़ेगा। फाइनाइट वर्ब का हिंदी होता है सीमित क्रिया, और सीमित का मतलब जानते हैं लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में आपको पता होगा। द वर्ब विच कैन चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ
क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। मतलब ये फाइनाइट वर्ब इज दैट विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। मतलब वह क्रिया जो अपने आप को अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एंड टेंस के अनुसार चेंज कर देता है, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट। चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनाइट वर्ब को आप आगे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ट्रांजिटिव, आपको मिलेगा इंट्रांजिटिव, उसका एक लंबा क्लास देंगे आपको, डरिए मत। और इसमें आप पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब जो आपका है ये 5 फॉर्म में पाए जाते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये गलत बात है, वो किसी भी वर्ब का 5 गो फॉर्म नहीं होता है। V1 का ही डिराइव्ड फॉर्म है, V2, V3, V4, V5, समझे। लेकिन समझने के लिए सारे के सारे बुक में जो लिख दिया गया है कि भाई रे गो V1 है, वेंट V2 है, गॉन V3 है, गोइंग V4 है, गोज V5 है। V1 का ही वह डिराइव्ड फॉर्म है, किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म नहीं होता है, यह आपको समझना पड़ेगा, समझे कि नहीं। और हमको गलत करने से पहले हम, अगर आप चाहते हैं सर आप गलती पढ़ाते हैं तो कम से कम आपको कोर्स देना पड़ेगा, अगर मैं रॉन्ग हूं तो कैसे, और आपके पास संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई आंसर होना चाहिए। और अगर आपके पास आंसर भी नहीं है लेकिन कन्फ्यूजन है कि सर हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट कीजिए, बताइए, मैं गारंटी आपको बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम क्या बोले आपको, ये जो हमारा टेंस है इसमें हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है आप समझ गए, चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कुछ बात आपको बताना ये चाहते हैं बच्चे लोग, बताना ये चाहते हैं बच्चा पार्टी, ये जो हमारा ये हमारा टाइम है और ये हमारा टेंस है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं V1 के बारे में, V2 के बारे में, V3 के बारे में, V4 के बारे में और V5 के बारे में। तो वर्ब का ये 5 फॉर्म नहीं है, ये V1 का ही डिराइव्ड क्या है, फॉर्म है। जैसे ये बात आपको हम बोल चुके हैं, आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं। अब हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि इस टाइम जो है, इस समय का मीनिंग क्या होता है, इस समय का मीनिंग क्या होता है, और इसके बाद जो है मतलब कि किसी भी बुक में पहले इसी को क्यों लिखा गया है, ये पहले क्यों नहीं आता है। इसके बाद आपसे बात करेंगे ये किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, वह वर्ड किस कंट्री से लिया गया था, उसका मीनिंग क्या होता है, ये अपने आप में क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास लग जाएगा आपको 10 को, और यहाँ 10 दिन में इसको खत्म कर देता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स जुड़ने के लिए, नमस्कार।